तो आने वाले 10 ऐसे वीडियोस में मैं आप सभी को फॉरेक्स ट्रेडिंग का एकदम कंप्लीट कोर्स दे दूंगा, जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखा देगा, बता देगा कि आपको ट्रेडिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आ रही होगी कि क्या अथॉरिटी है मेरे पास आपको ये बताने की। देखो, मैं अपने किसी भी वीडियोस पे आपको ये नहीं बताऊंगा या बताता हूँ कि आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो, करोड़ों कैसे कमा सकते हो, या ये स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके आप इतना कर लोगे। मैं खुद जब इतना नहीं कमा पाया हूँ, ना कमा रहा हूँ, तो मैं आपको बताने का कोई हक नहीं रखता हूँ। लेकिन लगभग 3 साल से मैं फॉरेक्स ट्रेड कर रहा हूँ। 3 साल तो नहीं कहेंगे, 2 साल कह सकते हो, क्योंकि उससे पहले बाइनरी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक में ये सारी चीज़ें करता था, तो उसका इसमें जोड़ना सही नहीं रहेगा। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में कंप्लीटली 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, और अभी भी मैं ब्रेक इवन पे हूँ, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो लाखों करोड़ों या इनफैक्ट 50,000 या 70,000 भी है, इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अपने माइंड में जो भी आने वाली कुछ वीडियोस पे है, उसको ये अपने माइंड में ये रखकर मत देखना कि मैं किसी भी अपने वीडियोस पे आप सभी को कोई भी एक ऐसा स्ट्रेटजी या कोई कोर्स वगैरह बेचने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मुझे आता है मैं आपसे कुछ स्टेप आगे हूँ, जो आप अगर जान लोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, और आपको जो दिक्कत मैंने झेली है वो आपको झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो पे मैं आप सभी को 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है फॉरेक्स, मार्केट साइज़ क्या है, डेली वॉल्यूम क्या है, और क्यों आपको इसमें फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहिए, और क्या रिस्क इन्वॉल्व्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो चलो इस वीडियो को, मतलब वीडियो तो स्टार्ट ही है, पूरा एंड तक देखना, और आने वाले बाकी के 9 वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली वीडियोस आएंगी, बट हाँ, 2 से 3 दिन में वीडियोस आ जाएगी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है, और मुझे भी अलग बिजनेस में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेट आए, इसलिए पहले ही आपको बता दिया। अब बहुत सारी बकचोदी हो चुकी है, तो वीडियो को स्टार्ट, मतलब काम की बात अब कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। तो देखो, फॉरेक्स फॉरेक्स यानी कि करेंसी, हम करेंसी पे ट्रेड करते हैं, जो बाहर की जितनी भी करेंसियां हैं हम उस पर ट्रेड करते हैं। लेकिन सिर्फ यूएसडी पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम दो करेंसी के पेयर पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि अभी अगर आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया का जो करेंसी है वो है आईएनआर, और यूएस डॉलर है यूएसडी। अब यूएसडी और आईएनआर को पेयर में कर देंगे, जब जोड़ देंगे तो उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यूएसडी आईएनआर हो गया, अब जो यूएसडी हुआ वो हमारा बेस करेंसी हो गया, और जो आईएनआर हुआ उसको कोड करेंसी कहते हैं। अब इसको मैं सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि कोड करेंसी बेस करेंसी क्या होता है, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो बस आप इतना जानो कि हम बाहर के करेंसी को पेयर करके उस पर हम ट्रेड करते हैं, बाय या सेल करते हैं, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। कुछ एग्जांपल जो काफ़ी ज़्यादा बिग वॉल्यूम के साथ आते हैं, जैसे कि यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, और यूआर जेबीपीवाई, काफ़ी सारे करेंसी पेयर हैं। लेकिन जो मोस्ट ट्रेडेड और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिसमें रहता है वो है यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, और जीबीपी जेपीवाई भी कह सकते हो, ठीक है। इन सब में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, जिसमें ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके दिमाग में। तो देखो भाई, क्यों करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, अब ऑप्शन में ट्रेड करना, काफ़ी ज़्यादा नए नए रूल्स आ रहे हैं, ठीक है, और चार्जेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना अब थोड़ा सा ईजी नहीं रह चुका है। यहाँ पर प्राइस एक्शन भी अब इतने अच्छे से काम नहीं करता है। आप आज अगर मान लो बाय की, अगर ट्रेंड आपका अप है, आप सोचो कि आज हम बाय करेंगे, लेकिन कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी या फिर गैप डाउन मार्केट खुल जाएगा, सारा का सारा वॉल्यूम गैप डाउन में ही खत्म हो जाता है। तो वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिलती है, और बाहर के मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए, और वहाँ पर प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन भी समझ जाते हो तो वहाँ पर आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें सीखनी होगी, साइकोलॉजी पे काम करना होगा, जो कि हम आगे आपको वीडियोस में बताएंगे। लेकिन हाँ, बेसिक प्राइस एक्शन के साथ भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मार्केट साइज क्या है और क्या डेली वॉल्यूम रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप सीख रहे हो तो वैसे कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मालूम रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। आप जिस भी काम को करते हो उस पर अगर इन डिटेल नॉलेज आपके पास रहेगी तो बहुत अच्छा रहता है। अब डेली के ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो 7.5 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी का डेली वॉल्यूम रहता है, ठीक है। इतना रोज ट्रेड हो जाता है, बाय और सेल इतने अमाउंट का हो जाता है। सोचो, 7.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर, इतने का जो ट्रेडिंग है वो
एक दिन का है जो रोज हो जाता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो देखो ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, तो इसका कोई मार्केट कैप नहीं है, लेकिन जो इसमें वॉल्यूम है, जो वोलेटिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब देखो ट्रेडिंग तो सबको करना है, सबको अच्छा लगता है कि मुझे तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, लेकिन उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो लोग नहीं ध्यान देते हैं, खासकर बिगनर। जैसे मैं जब नया नया आया था तो मुझे फर्स्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगती थी कि यहाँ चौबीसों घंटा पाँचों दिन खुला रहता है हफ्ते में, और जब चाहो तब ट्रेड कर लो, बढ़िया पैसा कमाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिस्क हैं जिनको आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, खासकर फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप इंडियन में कर रहे हो तो सुबह 9:30 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद चलो जितना भी अगर लॉस भी किया या प्रॉफिट भी किया तो कोई अब क्या ही कर सकते हो जब मार्केट ही बंद हो गया। लेकिन जब मार्केट चौबीसों घंटा खुला है, आप देख रहे हो, आप सोकर उठे देख लिया, रात को सोने से पहले देख लिया, दिन में खाना खाते वक्त देख लिया, तो जब हमेशा चार्ट ही देख रहे हो तो वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रिस्क है जो इसमें है। सबसे पहला तो हाई वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। तो अब आप कहोगे हाई वोलेटिलिटी रहती है तो अच्छा बात है, नहीं, ये एक तरफ अच्छी बात है और एक तरफ बुरी बात भी है। क्यों बुरा है? देखो, जब सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो वहाँ पर न्यूज़ आएंगे, और शाम को यूएस मार्केट के समय जब मार्केट खुलता है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने के उसमें लगभग रोज़ ही लगभग न्यूज़ आते हैं शाम के टाइम, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो एनएफपी हो गया या एफएमओएनसी हो गया, ये सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं। इस टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी सब चीज़ इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन हाई वोलेटिलिटी रहती है तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, कभी भी जल्दी से ऊपर नीचे हो जाता है। मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट जैसे इंडियन आप फॉरेक्स मार्केट में देखोगे तो इसमें पुल बैक काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आपने मान लो यहाँ पर बाय किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और आपने अपना जो एस एल है वो ट्रेड करके या तो 1:1 पे कर दिया या तो बिल्कुल आप ब्रेक इवन पे कर दिया, वो आएगा, हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम कभी नेक्स्ट बात करेंगे आने वाले वीडियोस पे। दूसरा रिस्क की बात करें तो लेवरेज रिस्क। अब देखो लेवरेज फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अगर हम लेवरेज का अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा, लेकिन वही लेवरेज का अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा लॉस भी ये लेवरेज ही देगा। अब लेवरेज क्या होता है आपको नहीं मालूम होगा, तो अगर आपके पास 100 रुपया है और आप 100 रुपये के सामान से अगर आप 10,000 का सामान खरीद सकते हो तो उसको लेवरेज कहते हैं, ठीक है। अब ये लेवरेज अलग अलग, अब जैसे कि बिटकॉइन हो गया, अब एक बिटकॉइन मान लो $1,00,000 का है, तो आप $1,00,000 का जो अमाउंट है वो नहीं दे सकते ना, उस अमाउंट पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास $100 है तो आप अच्छा खासा लेवरेज लेकर, अलग अलग ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रोकर आपको कितना लेवरेज प्रोवाइड करता है। वैसे प्रॉफर्म वगैरह 100 का देते हैं, और अगर नहीं 100 का नहीं 50 का देते हैं जहाँ तक है, और अगर आप ब्रोकर अच्छा चूज करते हो तो वहाँ पर आपको 200 से लेकर 1000 तक भी लेवरेज देखने को मिल जाता है। तो आप $100 से मान लो आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 से एक अच्छे अमाउंट पे 10-12 लाख का ट्रेड उठा सकते हो। लेकिन जैसे ही जब आप हाई लेवरेज पे ट्रेड लोगे तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से होगा। आप प्रॉफिट तो देखोगे कि हाँ एक कैंडल बनते ही आपका $100 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन एक कैंडल नीचे आएगी तो आपका $100 भी लॉस भी दिखाएगा। तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा अगर आप गलत लेवरेज उठाते हो तो इसके बारे में अच्छे से सीख लो, तभी लेवरेज उठाओ तो बढ़िया रहेगा। वरना मैं तो प्रेफर करता हूँ 1:100 का लेवरेज बेस्ट रहता है। तीसरी बात करें इमोशनल ट्रेडिंग। भाई देखो, दिन भर मार्केट खुला हुआ है, आप देख रहे हो चार्ट ऊपर नीचे बढ़िया मूव दे रहा है, तो वहाँ पर इमोशन आ जाते हैं कि यार मैं क्यों बैठा रह गया, मैं क्यों देख रहा हूँ चार्ट को, मुझे तो ट्रेड ले लेना चाहिए। जैसे ये ट्रेड लोगे वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे तो आपने रैली देख चुकी है, जब रैली देख ली है तब आपके अंदर इमोशन आया है, ठीक है, या तो अप साइड का या डाउन साइड का आपने देख लिया कि हाँ मार्केट ने मोमेंटम दे दिया है। अब आप देख रहे हो, अब आपके अंदर लालच आ रहा है कि अब ट्रेड लेता हूँ। जब आप ट्रेड लोगे वो हो सकता है पुल बैक ही हो, लेकिन आपका ऐसा लेकर चला जाएगा और फिर आप बैठ कर रोते रहोगे कि मेरा लॉस हो गया। चौथा है मार्केट रिस्क। देखो, पॉलिटिकल जो चेंजेस होते रहते हैं, जैसे अभी आप देखोगे तो यूएस में जो हमारे ट्रम्प साहब है, जो नए नए टैरिफ वगैरह ला रहे हैं या न्यूज़ जो भी आ रही है, वॉर चल रहे हैं, उस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ से भी थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अगर थोड़ा सा भी आप एक्टिव रहोगे तो यहाँ पर आपके लॉस होने के चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए अगर मैं मतलब ज़रूरत नहीं होती, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तो एक दो लॉस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप न्यूज़ में थोड़ा सा अपनी पकड़ बना देते हो, आपको पता है कि कौन सी न्यूज़ कब आने वाली है या किस न्यूज़ का क्या असर मार्केट में देखने को मिलेगा,
तो इससे आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, और मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट नहीं भी करोगे तो आप कम से कम लॉस से तो बच ही सकते हो। लास्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क है वो है ब्रोकर का रिस्क। मार्केट में खासकर इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो ब्रोकर बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी इंडिया में कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता कि ये ब्रोकर, कोई भी एक्स वाई जी का नाम लेकर, या मैं भी आगे चलकर अगर आपको कोई प्रमोट करूंगा अभी के टाइम पे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये इंडिया में लीगल है। आप इसको, इस पे ट्रेड, अपना पैसा डिपॉजिट करके बिल्कुल सेफली ट्रेड कर सकते हो। वैसे मैं ब्रोकर को इस्तेमाल करता हूँ अभी भी, जो कि मतलब ट्रस्टेड है, ठीक है। पैसा मेरा पड़ा हुआ है और अभी तक ना मुझे विड्रॉल पे दिक्कत हुई है ना डिपॉजिट पे कोई दिक्कत हुई है। तो बाकी सब तो सही चल रहा है, लेकिन जिस दिन खराब होगा उस दिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो सरकार के पास जाकर केस कर दूंगा या वो ये कर दूंगा। कुछ नहीं होगा आपका। अगर आप जाते भी हो तो उल्टा आपके ऊपर केस हो सकता है, क्योंकि सरकार ने खुला एकदम बताया हुआ है कि ये सारे ऐप है जो बिल्कुल भी लीगल नहीं है इंडिया में। अगर इस पे इसका इस्तेमाल आप लोग करते हो तो इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो गलती है, वो सीधा आपकी रहेगी। इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रोकर आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही चूज़ करना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये लीगल इंडिया में, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है, करता हूँ अभी भी। तो मेरे साथ तो सब सही चल रहा है। अगर आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना प्रॉप फॉर्म इज़ द बेस्ट। अब प्रॉप फॉर्म के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कर लो। आज के इस वीडियो पे हमने जाना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों लोग करते हैं, क्या रिस्क है, और मार्केट साइज वगैरह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना।